हेलो। आमना, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अब सहीफा, क्या आप मेरे घर आ सकती हैं? थैंक यू। इसी चीज का मुझे डर था। आई वॉज सो नर्वस अबाउट दिस। मुझे अंदाजा था कि ये बात जब निकलेगी ना तो मुझ पे ही इल्जाम आएगा। भाई, मैंने तो जरूर से ये कहा था कि वाजिद को प्लीज कुछ मत कहना, मेरा ना नाम इसके साथ लिंक मत करना प्लीज। अगर आपने कुछ गलत किया नहीं है तो फिर आपको किस चीज का डर है? मैंने तो अपनी तरफ से नेकी की थी ना, मेरे गले को आके फंस गई है। सहीफा, तुम्हें पूरी दुनिया में किरण के अलावा और कोई नेकी करने के लिए नहीं मिला था। वाजिद और मैं कितने लोगों की हेल्प करते हैं, इतना चैरिटी करते हैं। कोई भी आके पूछता है हेल्प के लिए तो वी हेल्प देम ना। अब किरण ने कहा था कि उसको प्रॉब्लम है, वो डेस्परेट थी, तो मैंने उसकी मदद की बस। आप किसी भी जगह किरण को जॉब दिलवा सकती थी। हमारी अपनी कंपनी भी तो है ना। अच्छा, तुम अपनी कंपनी में उसको जॉब देती? कभी ना देती, है ना? मैंने तो सिर्फ जरून से मेंशन किया था और कुछ और लोगों से भी मेंशन किया था। जरून ने उसको जॉब ऑफर कर दी। अब जरून और किरण के बीच क्या हुआ, इनका क्या ताल्लुक है, आई डोंट नो। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। झूठ बोल रही हो तुम दोनों आपस में मिली हुई हो। तुम्हारे इस इल्जाम का मैं कुछ नहीं कर सकती। सुतेलेपन का टैग तो तुमने पहले ही से लगाया हुआ है मुझ पे। अरे, मैं तो रिश्ते निभाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अच्छा मशवरा देती हूँ तो उसके गलत मायने निकाल लेती हो तुम। तुम्हारा सौतेलापन तो उसी दिन नजर आ गया था, वाजिद भाई के इंतकाल के बाद, जब तुमने सानिया को घर से निकाला था। हाँ, मैंने इसको घर से निकाला क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये जरून के पास वापस चली जाएगी। जरून के पास तो बहुत ऑप्शंस है ना, लेकिन जब से सानिया बांझ हुई तो इसके पास तो बस करो सहीफा, ये तल्ख बातें करके ना मजीद सानिया को तकलीफ मत पहुंचाओ, मुद्दा मत बदलो। मैं इसकी दुश्मन नहीं हूँ। तल्ख बातें जरूर हैं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ सानिया बेटा। मैंने तुम्हें कितना समझाया था, शौहर को टाइम दो, तवज्जो दो, ये काम वाम करना छोड़ दो। अब देखो निगलेक्ट से क्या हुआ, तुम्हारे सामने है ना जो कुछ भी हुआ है ना। सहीफा, मुझे लगता है ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। जरून की तरह किरण के साथ भी ज्यादती हुई है। आमना, तुम इस पर भरोसा करके ना बहुत बड़ी गलती कर रही हो। जितनी मासूम नहीं है जितनी नजर आ रही है। जब इसकी हकीकत तुम्हारे सामने खुलेगी ना, तो उस वक्त तुम्हें एहसास होगा कि तुमने सानिया के साथ कितनी ज्यादतियां की हैं। सानिया के साथ हम कोई ज्यादती नहीं कर रहे हैं, ये तो अपने साथ खुद दुश्मनी कर रही है। मेरी तो आज भी ख्वाहिश है कि अब वापस आ जाए अपने घर। अच्छा देखिए, ये आप लोगों के आपस का मामला है, मैं मजीद इसमें नहीं पढ़ना चाह रही। आई थिंक आई बेटर लीव। ओके, जरूर अपना ख्याल रखना। मैं चलती हूँ सानिया। हाँ, सानिया, तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। अंकल के कहने पे मैं यहाँ रुकी, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि मैंने आपको माफ कर दिया है।
मेरे लिए इतना भी गनीमत है। इस तरह कम से कम तुम मेरी नजरों के सामने तो रहोगी। और मैं सानिया, कत्ल करने वालों को भी एक मौका तो मिलता है कफारे का। भरोसे का कत्ल करने के बाद दोबारा मौका नहीं दिया जा सकता, और ना ही उसका कफारा अदा होता है। किरण ने जिस तरह मेरा भरोसा तोड़ा है ना, आपने भी बिल्कुल वैसा किया है। सानिया, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूं, लेकिन तुम्हारे और किरण के दरमियान डिफरेंसेस क्यों हुए? तुम दोनों तो दोस्त थे, फिर क्या रीजन थी झगड़े की? उसने हमेशा मेरा मान तोड़ा और मुझे इस्तेमाल किया। वो मेरे साथ मेरे पैसों के लिए थी, और उसे हमेशा वही चाहिए होता था जो मेरा होता था। जब जब उसकी असलियत खुली ना, उसने हमेशा अपनी औकात दिखाई है, क्योंकि वो है ही कमतर और बदकिरदार। ऐसे किसी की इंसल्ट करना या नफरत का इजहार करना तुम्हारी नेचर नहीं थी। कुछ लोग ना नफरत ही डिजर्व करते हैं। क्या तुम मुझसे भी नफरत करते हो? क्योंकि तुम मुझे भी उसी तरह ट्रीट कर रही हो जैसे तुमने किरण को किया। मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। ये खाला क्यों कॉल कर रही है? क्या करूं? उठाओ, नहीं तो वो फिर कैसर भाई को कॉल करेंगी। हेलो। हेलो रिफत, कैसी हो तुम? जी मैं ठीक हूँ। आपने कॉल क्यों की है? मजबूरी में किया, क्योंकि कैसर को फोन मिला रही थी, उसका फोन बंद आ रहा है। अच्छा, इतना कुछ होने के बावजूद आप मुझे कॉल कर रही हैं। मुझे तो लगा आप और आपकी बेटी शर्मिंदगी की वजह से डूबकर मर जाएंगी, लेकिन आप। ज्यादती तो तुम लोगों ने हमारे साथ की है, और तुम एक छोटी सी चिंगारी पे तेल डाल के आग लगा दी। चिंगारी भी आपकी बेटी किरण ने ही लगाई थी, और उसको आग भी उसी ने बनाया। शुक्र है सवारा से जान छूटी हमारी। हम तो सामिया को ही ब्याह कर पछता रहे हैं। पछता तो मैं रही हूँ, अपनी नेक, साबिर और समझदार बेटी को तुम जैसे नाकदरों में ब्याह कर। अच्छा, तो क्या आपने फोन अपने पछतावे के इजहार के लिए किया मुझे? नहीं, बल्कि तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया है। चाहती थी कि कैसर को खुद बताऊं, लेकिन अब तुम अपने भाई को बता देना कि मेरी सामिया उम्मीद से है और वो बाप बनने वाला है। रिफत, अगर तुम दोनों बहन भाइयों में जरा भी खौफे खुदा है ना, तो मत करो मेरी बच्ची के साथ ज्यादती, मत करो। क्या हुआ, तुम्हें क्यों सांप सूंघ गया? खाला कह रही थी कि सामिया उम्मीद से है। क्या? सामिया? मगर आराम से, अभी ये इस बारे में बात मत करें, कहीं वो सुन ना ले। आवाज अंदर भी जा सकती है। अगर रिफत, तुम ये बात कब तक छुपा सकती हो? तुमको क्या लगता है कैसर भाई तक इस बात की खबर नहीं पहुंचेगी? हाँ तो पहुंच जाए मेरी बला से, मगर इस वक्त नहीं। हाँ, क्योंकि अभी तो तुमसे खुद बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। अब तो पक्का सामिया इस घर में वापस आएगी। और मेरी बात सुनो, ये एसी वेसी चलाना है ना, जरा कम करो। तुम्हारे भाई ने अगर बिल के पैसे नहीं दिए ना, तो अगले महीने बिल कौन भरेगा? अगर जरून की वजह से कमरे में नहीं जा रही तो उसे मेरे कमरे में भेज दो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये सब कुछ झूठ था। तुम्हारा मुझसे माफी मांगना, मेरे सामने आंसू बहाना,
धोखा तो बिल्कुल भी नहीं था। मुझे सच में तुम्हारे लिए काफी बुरा लगा। क्या मैंने आज तक तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा किया? तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाया? हाँ, लेकिन एहसान मैंने तुम पे अनगिनत किए। एहसान तो याद रह गए, इंसल्ट नहीं याद। और जो कुछ तुमने मेरे साथ किया था वो क्या तुम भूल गई हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं किया था यार, मैंने इतना बड़ा तमाशा बना के रखा हुआ है तुमने। इफ एनीथिंग तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसे एक्सपोज कर दिया मैंने। सिर्फ वो नहीं, तुम दोनों एक्सपोज हो गए। वैसे क्या ख्याल है, अगर सब कुछ मैं जरून को बता दूं तो? आई थिंक मुझे जरून को बता देना चाहिए। सानिया, मेरा यकीन मानो, मेरी भी ये एक गलती ही थी। मुझे भी उसने वैसे ही बेवकूफ बनाया जैसे तुम्हें बनाया था। तुम्हें कौन बेवकूफ बना सकता है? बल्कि तुम तो सबको बेवकूफ बना के इस घर में एंटर हो गई हो। तुम जैसी मक्कार और धोखेबाज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। यार बस भी कर जाओ, कल से इस मसले को खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन तुम लोग ची ची पी पी पे पे बस कर देते हैं इंसान। जो भी हुआ ना उसे एक्सेप्ट कर लो अब, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। नुकसान उठाओगी वरना। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? मैं आज तक अपनी जिंदगी में जितना कुछ सह चुकी हूँ ना, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। तो फिर वापस क्यों आई हो यहाँ? तुम्हें इस घर से बाहर निकालने के लिए आई हूं, समझी तुम? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी जगह ले लोगी? तुम मेरा लाइफस्टाइल अपना लोगी जिसे तुम अपनी हसरत भरी निगाहों से देखती रही हो आज तक? तुम मर के भी पैदा हो जाओगी ना, तब भी तुम सानिया नहीं बन सकती, तुम किरण ही रहोगी। और जरून की बीवी बनना बहुत आसान है, लेकिन सानिया को रिप्लेस करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। चाहो तो आजमा ले। आजमा लेते हैं। चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं तुम्हें मुझसे मुकाबला करने के काबिल भी नहीं समझती। तुम क्या चीज हो कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करूंगी? चलो हाथ मिलाते हैं फिर, क्योंकि चैलेंज तो अब होगा। डर गई? सानिया, सानिया क्या कर रही हो? छोड़ो मेरा हाथ। सानिया, 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 तुमने मेडिसिन खाना छोड़ दिया क्या? सानिया शट अप किरण, क्या कर रही हो तुम? सानिया, आई एम सो सॉरी। तुम प्लीज अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो। तुम मुझे एक बार फिर से स्ट्रेस में लग रही हो। तुम काउंसलिंग लो वापस, काउंसलिंग लो।